हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, लिमिट्स इस चैप्टर में इसके पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वाले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 जहां हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहां पे हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहां जो क्वेश्चन फर्स्ट हमें दिया है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स, इसमें पहला जो क्वेश्चन है लिमिट z टेंड्स टू 2 z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 अपॉन z स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जब z टेंड्स टू 2 इस प्रकार से दिया रहेगा तो समझ लीजिए इस प्रॉब्लम में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से z माइनस 2 को यहां पे एलिमिनेट करना है या फिर कैंसल करना है। वाई? अगर सपोज z टेंड्स टू 2 है और z की जगह हम यहां पे अगर 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 2 स्क्वायर मतलब 4 बनेगा। 4 माइनस 4, इसका आंसर हमें 0 मिलेगा। अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू मिलेगा इंफिनिटी, मतलब नॉट डिफाइन, मतलब हम उसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये हम कब अवॉइड कर सकेंगे? जब डिनोमिनेटर में z माइनस 2 नहीं रहेगा। जब z टेंड्स टू 2 है तो हमारा पर्पस, हमारी बेसिक थीम क्या रहेगी कि इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम z माइनस 2 को कैंसिल करें। सिर्फ डिनोमिनेटर से z माइनस 2 को हम नहीं हटा सकते, तो z माइनस 2 जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसके साथ z माइनस 2 हमें न्यूमरेटर में चाहिए और उन दोनों को फिर यहां पे हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यहां पे पर्पस हमारा यही रहेगा कि हमें z माइनस 2 को कैंसिल करना है। देखिए फ्रेंड्स, लिमिट प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, लिमिट्स इस चैप्टर का, सबसे पहले आपको कैपिटल L इक्वल्स टू दिया हुआ प्रॉब्लम लेना है। तो लिमिट z टेंड्स टू 2, ये रहेगा z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 अपॉन यहां पे रहेगा z स्क्वायर माइनस 4। अब ये जो 4 है, इस 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं और न्यूमरेटर में देखिए कांस्टेंट टर्म जो है ये 6 है। ओके, इस 6 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिसका प्रोडक्ट 6 मिलना चाहिए और जिसका सब मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट यहां पे -5 मिलना चाहिए। तो यहां पे सपोज हम -3 और -2 ऐसे दो फैक्टर्स लेते हैं तो इनका सम हमें -5 मिलेगा। फिर -3 इंटू -2 इनका प्रोडक्ट यहां पे मिलेगा हमें 6। तो इसका मतलब न्यूमरेटर में जो टर्म है, ध्यान दीजिए, इसे हम लिख सकते हैं z स्क्वायर -3z -2z प्लस 6। चाहे तो देखिए फ्रेंड्स, इसको आप यहां पे -2z -3z ऐसा भी लिख सकते हो, सम इसका -5z ही रहेगा, अपॉन यहां रहेगा z स्क्वायर -2 स्क्वायर। और देखिए फ्रेंड्स, ये है लिमिट z टेंड्स टू 2। ठीक है ना? मैंने z इस प्रकार से लिखा है, नहीं तो z और 2 आपको सेम दिखेगा तो फिर पहचानने में दिक्कत जाएगी, तो इसके लिए मैंने z यहां पे इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में आपको जो z स्क्वायर -2 स्क्वायर दिख रहा है, इसके लिए आप यूज कर सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। इसके दो फैक्टर्स रहते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। अगर ये फॉर्मूला यहां पे, ठीक है ना, मैं इसे सिंस लिखता हूं, ये जो 3 डॉट्स है इसे कहते हैं हम सिंस। ओके, तो अगर ये फॉर्मूला हमने यहां पे यूज किया तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट z टेंड्स टू 2। और देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों में से आप z को बाहर ले सकते हो, तो ब्रैकेट में रहेगा z -3। फिर इन दोनों टर्म में से आप -2 को बाहर ले सकते हो, फिर से ब्रैकेट में रहेगा z -3 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, अब इसके दो फैक्टर्स हम ले सकते हैं z -2 और z प्लस 2। इस प्रकार से हमने यहां पे इसके दो फैक्टर्स लिए, यूज किया हमने ये फॉर्मूला। ठीक है, नाउ देयरफॉर L इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू 2। ध्यान दीजिए, फिर यहां से हम z -3 को बाहर ले सकते हैं, ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा z -2 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय z -2 इंटू z प्लस 2। इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, z टेंड्स टू 2 है, ध्यान दीजिए, देखिए यहां पे लिखता हूं मैं z टेंड्स टू क्या है, 2 है। इसका मतलब z क्या नहीं है, 2 नहीं है। टेंड्स टू इसका मतलब उसके जैसा, वो नहीं। z टेंड्स टू 2 मतलब z 2 के जैसा है, लेकिन z क्या नहीं है, 2 नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि आप मेरे बेटे जैसे हो, बेटे जैसे हो इसका मतलब बेटा नहीं, बेटे जैसे हो। उसी प्रकार से z टेंड्स टू 2 का मीनिंग क्या है, z टेंड्स टू 2 इसका मतलब z2 नहीं है, z2 के जैसा है। ठीक है ना? तो z2 के जैसा है मतलब z2 नहीं है।
इसका मतलब यहां पे z-2 जो है ये 0 नहीं है, क्योंकि अगर z2 नहीं तो दोनों का डिफरेंस 0 नहीं रहेगा। अगर दोनों इक्वल होते तो डिफरेंस यहां पे 0 मिलता। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां अगर ये z-2 इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है तो इस z-2 को इस z-2 के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल होगा। वाई? बिकॉज z क्या नहीं है, 2 नहीं है, इसका मतलब z-2 0 नहीं है, इस वजह से हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या रहेगा, देयरफॉर L इक्वल्स टू लिमिट, ध्यान दीजिए, z टेंस टू 2। न्यूमरेटर में क्या रहेगा, देखिए न्यूमरेटर में है z-3 और डिनोमिनेटर में है z+2, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे अब हम देखते हैं कि अगर हमने z का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो हमें डिनोमिनेटर में 0 मिलेगा क्या। अगर नहीं मिलता है तो हम z का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहां पे हमने z का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया, ये पूरा कैलकुलेशन हमने क्यों लिया, बिकॉज अगर यहां हम z का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते तो यहां पे 4 z का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 बनता, 4 - 4 0 बन जाता, और फिर ये टर्म जाती इंफिनिटी की तरफ। तो उसे अवॉइड करने के लिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से इन दोनों का डिफरेंस मतलब z-2 को हमने कैंसिल किया। अगर आप यहां पे z का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो डिनोमिनेटर में अब आपको यहां पे 0 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से इसके बाद हम इसका लिमिट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे सेपरेट भी लिमिट लेने की जरूरत नहीं है, मतलब इसका लिमिट अपॉन इसका लिमिट ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे लिखा तो भी चलेगा, लेकिन इसे सेपरेट लिखा तो भी चलेगा आपने, जैसे इसे इस प्रकार से आप लिख सकते हो, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में दिया है लिमिट z टेंस टू 2, फिर ये z-3, इसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन लिखते हैं यहां पे लिमिट z टेंस टू 2 और फिर ये यहां पे है z+2, ठीक है ना। अब यहां हम z का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका लिमिट ले रहे हैं हम। नाउ देयरफॉर 2 - 3 अपॉन यहां पे रहेगा 2+2, 2 - 3 इसका मतलब इसका आंसर -1 मिलेगा, अपॉन 2+2 4 है। तो ये जो प्रॉब्लम हमें दिया है, इस प्रॉब्लम का आंसर रहेगा -1/4, मतलब लिमिट z टेंस टू 2 z² - 5z + 6 अपॉन z² - 4, इसका आंसर यहां पे हमें मिल रहा है -1/4, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेथड हमने यहां पे यूज किया, दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड। क्यों? बिकॉज यहां पे हमने इसके फैक्टर्स लिए हैं, z², इसके भी z² - 4 के 2 फैक्टर्स लिए हैं, z² - 5z + 6 के 2 फैक्टर्स लिए हैं। तो यहां पे यूज किया है हमने फैक्टराइजेशन मेथड, इसलिए ये जो एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस है, ये हमें अंडर फैक्टराइजेशन मेथड आर्टिकल यहां पे इसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है लिमिट x टेंस टू -3, ओके, न्यूमरेटर में है x+3 और डिनोमिनेटर में है x² + 4x + 3। अब देखिए फ्रेंड्स, x टेंस टू -3 है, तो इसका मतलब यहां के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हमें x+3 को कैंसिल करना है, क्योंकि x टेंस टू -3 है। इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा उसे हमें कैंसिल करना है। x टेंस टू -3, इसका डिफरेंस रहेगा x+3, x -3 मतलब x+3, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, x -3 मतलब क्या रहेगा, x+3। तो यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हमें x+3 को कैंसिल करना है। जब x टेंस टू -3 रहेगा तो x+3 को कैंसिल करना है। इसके प्रॉब्लम में z टेंस टू 2 था, तो हमने z-2 को कैंसिल किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। अब यहां पे x टेंस टू -3 है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x+3 को कैंसिल करना है, क्योंकि अगर x+3 इसमें फैक्टर रहता है और x का वैल्यू अगर हम -3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो -3 + 3 इट विल बी 0। डिनोमिनेटर अगर 0 बनता है तो इसका आंसर जाएगा इंफिनिटी की तरफ। तो उसे अवॉइड करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से किसको कैंसिल करना है, x+3 को, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे कांस्टेंट टर्म 3 है, इस 3 के हमें ऐसे 2 फैक्टर्स लेने हैं, ध्यान दीजिए, जिन 2 फैक्टर का प्रोडक्ट सम एडिशन मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 4 मिलना चाहिए और प्रोडक्ट 3 मिलना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम 3 + 1 ले सकते हैं, 3 + 1 = 4 और 3 × 1 जो है इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा 3। तो इस प्रकार से अब इसके हमें फैक्टर्स क्या लेते आएंगे, देखिए, देयरफॉर L इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू -3, फिर यहां पे रहेगा x² + 3x + x + 3 और न्यूमरेटर में रहेगा x+3। इसका मतलब L इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू -3
ओके। फिर यहाँ पे न्यूमरेटर में रहेगा x प्लस 3। अब डिनोमिनेटर में इन दोनों टर्म में से हम x को बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में x प्लस 3 रहेगा। फिर बाद में के दो टर्म से 1 को बाहर लेते हैं तो अगेन ब्रैकेट में x प्लस 3 रहेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? या थोड़ा सा सेपरेट कर दो इसको। ओके, थोड़ा डिस्टेंस गैप रख के इसको लिखता हूँ, +1 इंटू एक्स प्लस 3। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। नाउ देयरफॉर L इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू -3। न्यूमरेटर में रहेगा x प्लस 3, डिनोमिनेटर में x प्लस 3 को बाहर लेते हैं। यहाँ पे x प्लस 3 है, यहाँ पे x प्लस 3 है, उसको हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा x प्लस 1। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये x प्लस 3 इस x प्लस 3 के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं। क्यों कैंसिल कर सकते हैं? यहाँ पे हम रीजन देंगे, जस्टिफाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, x टेंस टू 3 है, -3 है। x टेंस टू क्या है? -3। इसका मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू -3, मतलब x प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये x प्लस 3 0 नहीं है, इसके कारण हम इस x प्लस 3 को इस x प्लस 3 के साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या रहेगा? लिमिट x टेंस टू -3, फिर न्यूमरेटर में रहेगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर में रहेगा x प्लस 1। ठीक है, इसका सेपरेट लिमिट लेते हैं तो L इक्वल्स टू न्यूमरेटर में लिमिट x टेंस टू -3 ऑफ 1 रहेगा, अपॉन डिनोमिनेटर में लिमिट x टेंस टू -3 ऑफ x प्लस 1 रहेगा। ठीक है, अब इसका लिमिट लेना है। न्यूमरेटर में तो x नहीं है तो उसका लिमिट 1 ही रहेगा, कांस्टेंट टर्म है। डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा -3 + 1, x का वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट करना है। इसका मतलब L इक्वल्स टू -1/2। ठीक है ना, तो ये रहेगा यहाँ का फाइनल आंसर। देखिए यहाँ पे भी हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया है। x² + 3x, x² + 4x + 3 के दो फैक्टर्स लिए, x + 3 और x + 1। ठीक है ना, अब आप इससे डायरेक्टली ये फैक्टर्स अगर ले सकते हो तो भी चलेगा। ये बीच में के दो स्टेप्स को आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली इसके फैक्टर्स लेते आते हैं तो आप इस स्टेप के बाद में इस स्टेप को लिख सकते हो, मतलब कम स्टेप्स में भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ पे पर्पस क्या था? इन दोनों का डिफरेंस मतलब x + 3, इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल करना था। इसे कैंसिल किए बाद x का वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट किए बाद डिनोमिनेटर में हमें 0 नहीं मिलेगा। इसका मतलब हम इसका इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज लिमिट y टेंस टू 0। ओके, फिर यहां पे है 5y³ + 8y² अपॉन 3y⁴ - 16y²। देखिए इन सभी क्वेश्चन में मैंने आपको एक बेसिक थीम बताई है। इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वही हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल करना है। किसका डिफरेंस? y टेंस टू 0 मतलब y - 0, y - 0 मतलब कितना? y। तो यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से इन दोनों का डिफरेंस मतलब y अगर हमने कैंसिल कर लिया तो देखिए फ्रेंड्स, हम उसके बाद लिमिट ले सकते हैं और इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे न्यूमरेटर से देखिए यहां पे y³ है, यहां पे y² है, तो न्यूमरेटर से हम y² को बाहर ले सकते हैं, मतलब ब्रैकेट में फिर यहां पे रहेगा ये 5 है। ठीक है ना, 5 के साथ है y, फिर यहां पे रहेगा +8, क्योंकि y³ में से हमने y² को बाहर लिया तो यहां पे सिंपली y रहेगा और ये 5 इसके साथ है, 5y + 8 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, यहां से सपोज अगर हमने y² को बाहर लिया तो ब्रैकेट में यहां बचेगा 3y² और फिर यहां पे रहेगा -16। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हमने y² को बाहर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर y टेंस टू, देखिए y टेंस टू 0 है, इसका मतलब y इज नॉट इक्वल टू 0, और y इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब y² इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। अगर y नॉट इक्वल टू 0 होगा तो y² भी इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये y², ध्यान दीजिए ये y² और ये y² यहां पे कैंसिल होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, L इक्वल्स टू अब हमारे पास रहेगा लिमिट y टेंस टू 0। ठीक है, न्यूमरेटर में रहेगा 5y + 8 और डिनोमिनेटर में रहेगा 3y² - 16। अब इसका हम सेपरेट लिमिट ले सकते हैं। इसका मतलब L इक्वल्स टू रहेगा लिमिट
y टेंस टू 0, ओके। फिर न्यूमरेटर में है 5y प्लस 8 अपॉन डिनोमिनेटर में लिमिट y टेंस टू 0, फिर यहां पे है 3y स्क्वायर माइनस 16, 3y स्क्वायर माइनस 16। फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हमें लिमिट लेना है। ये यहां पे होगा 5 इंटू 0 प्लस 8 अपॉन 3 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 16। इसका मतलब यल इक्वल्स टू रहेगा 0 प्लस 8 और यहाँ पे होगा 0 माइनस 16, मतलब यल इक्वल्स टू 8 अपॉन माइनस 16, क्योंकि 0 प्लस 8 8 है, 0 माइनस 16 माइनस 16 है। इसका मतलब यल इक्वल्स टू रहेगा -1 अपॉन 2, ठीक है ना। तो ये रहेगा यहाँ का इसका लिमिट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हमें दिया था यहाँ पे y टेंस टू 0 था। y टेंस टू 0 मतलब इन दोनों का अगर डिफरेंस लेते हैं हम y और 0 का, तो y और 0 का डिफरेंस सिंपली हमें y मिलता है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हमारा बेसिक एम क्या था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से y को कैंसिल करना। तो इस वजह से हमने न्यूमरेटर से y स्क्वायर को बाहर लिया, क्योंकि y क्यूब और y स्क्वायर, इसमें y स्क्वायर है, सबसे कम क्या है y स्क्वायर, y रेज़ टू 4 और y स्क्वायर के कंपैरिजन में सबसे कम क्या है y स्क्वायर। तो जो मिनिमम है उसको हमने बाहर लिया, y स्क्वायर को हमने बाहर लिया, फिर y स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल कर दिया, ठीक है। और जो रिमेनिंग टर्म्स थे उसका हमने यहाँ पे लिमिट कंसीडर किया। अब देखिए टेंस टू 0, इसका मतलब y एग्जैक्टली 0 नहीं। फिर भी आपको ऐसा लगता होगा अगर y एग्जैक्टली 0 नहीं तो सर ने फिर यहाँ पे 0 कैसे क्या सब्स्टिट्यूट किया y की जगह, लेकिन जब मैंने उसे सब्स्टिट्यूट किया तब मैंने लिमिट नहीं लिखा, समझ रहे हैं आप। इसका मतलब ये लिमिट में y 0 है, y वैसे 0 नहीं है, y इज नॉट एग्जैक्टली 0, लेकिन जब मैंने इसके बाद लिमिट लिया, y का वैल्यू जब मैंने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिमिट वर्ड को नहीं लिखा है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, मतलब मैं इसका यहाँ पे लिमिट ले रहा हूं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज, यहां पे हमें लिमिट x टेंस टू -2 दिया है, ओके। फिर न्यूमरेटर में है -2x -4 और डिनोमिनेटर में है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, हालांकि यहाँ पे x टेंस टू -2 है, इसका मतलब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो x -2 होगा, x -2 मतलब x प्लस 2, तो इन दोनों का डिफरेंस हमें मिलता है x प्लस 2। तो यहां हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से किसे कैंसिल करना है, x प्लस 2 को कैंसिल करना है, क्योंकि x प्लस 2 अगर रहेगा डिनोमिनेटर में और x का वैल्यू अगर हम -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -2 प्लस 2 0 बनेगा, और ये डिनोमिनेटर अगर 0 होगा तो दैट टर्म्स गोज टू इन्फिनिटी। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें x प्लस 2 को कैंसिल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, नाउ लिमिट x टेंस टू -2, फिर यहां से हम -2 को बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास x प्लस 2 बनेगा। देखिए यहां से -2 और यहां से -2 को बाहर लिया तो ये टर्म प्लस होगा, ये टर्म भी प्लस होगा, 4 की जगह यहां पे मिलेगा हमें 2। अब उसी प्रकार से यहां से हम बाहर ले सकते हैं x स्क्वायर को, तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा x प्लस 2, समझ रहे ना आप। देखिए यहां से x स्क्वायर को बाहर लिया और यहां से हमने -2 को बाहर लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास है, ध्यान दीजिए, x टेंस टू -2, इसका मतलब x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो x टेंस टू -2 है, मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू 2। देखिए इसका मतलब क्या है, x इज नॉट इक्वल्स टू -2, मतलब x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस वजह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम x प्लस 2 को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचता है, देखिए, देयरफॉर l इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू -2, ये -2 अपॉन x स्क्वायर है। फिर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेट लिमिट लेते हैं। नाउ लिमिट x टेंस टू -2 ऑफ -2 अपॉन लिमिट x टेंस टू -2 ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसका हमने लिमिट लिया तो न्यूमरेटर का लिमिट -2 होगा, कांस्टेंट टर्म है, डिनोमिनेटर में हमारे पास -2 का स्क्वायर रहेगा, ओके। इसका मतलब l इक्वल्स टू -2 अपॉन 4 होगा, -2 का स्क्वायर 4। तो इसे अगर हम कैंसिल करते हैं तो इसका आंसर हमें मिलेगा -1 अपॉन 2,
नाउ दिस इज अवर यल, यल इज -1/2। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा -1/2। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज लिमिट x टेंस टू 3, ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंस टू 3 x² + 2x - 15 अपॉन x² - 5x + 6। ठीक है, यहां पे भी हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। देखिए फ्रेंड्स, इसके जो फैक्टर्स हमें लेने हैं, जैसे न्यूमरेटर में, अगर न्यूमरेटर में हमने यहाँ पे देखा तो इसका कांस्टेंट टर्म है -15 और डिनोमिनेटर का कांस्टेंट टर्म है 6। तो इस -15 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिसका सब मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट रहना चाहिए। तो देखिए, हम इसे ले सकते हैं -5 या फिर +5 और -3, क्योंकि हमें +2 चाहिए। ठीक है ना, तो 5 +5 और -3 लेते हैं। देखिए, +5, 5 + -3, इसका आंसर हमें 2 मिलेगा, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट। उसी प्रकार से इस 6 के ऐसे हमें दो फैक्टर्स लेने हैं जिसका सम मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट -5 रहना चाहिए। तो हम इसे ले सकते हैं -3 और -2। देखिए फ्रेंड्स, -3 + -2, इसका आंसर हमें मिलेगा मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट -5। यहाँ पे अगर हम 5 × -3 लेते हैं तो प्रोडक्ट -15 मिलेगा। यहाँ पे -3 × -2 लेते हैं तो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे 6 मिलेगा। इस प्रकार से ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास यल इक्वल्स टू, देखिए क्या रहेगा, लिमिट x टेंस टू 3, फिर इसे हम लिख सकते हैं x², फिर यहाँ पे +5x और फिर -3x। ठीक है ना, इन टर्म्स को हमने कंसिडर किया है। और फिर यहाँ रहेगा -15, दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पे हम ले सकते हैं x², फिर यहाँ है -3x, फिर -2x और ये मिलेगा हमें +6। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, न्यूमरेटर के जो दो टर्म्स हैं, ऊपर के पहले दो और बाद में के दो, तो यहाँ इन दोनों टर्म में से ले सकते हैं x को बाहर, तो ब्रैकेट में x + 5 रहेगा। फिर बाद में के दो टर्म में से -3 को बाहर ले सकते हैं, अगेन ब्रैकेट x + 5 का बनेगा। उसी प्रकार से डिनोमिनेटर में इन दो टर्म में से x को बाहर ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में x - 3 रहेगा। यहाँ से -2 को बाहर ले सकते हैं, बाहर लिया तो यहाँ मिलेगा हमें x - 3। ठीक है, अब देखिए हमारा पर्पस क्या है, x टेंस टू 3 है। देखिए फ्रेंड्स, x टेंस टू 3 है, इसका मतलब x - 3 से, x - 3 जो है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हमें कैंसिल करना पड़ेगा, तब जाके हम इसका लिमिट ले सकते हैं। तो उस वजह से हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया है। अब देखिए इसके आगे हम क्या ले सकते हैं, नाउ यल इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3। ठीक है ना, तो न्यूमरेटर में x + 5 को बाहर ले सकते हैं, ब्रैकेट में x - 3 होगा। ओके, देखिए फ्रेंड्स, यहां से हमने x + 5 को बाहर लिया, x और -3 बचेगा। यहां से भी x - 3 को बाहर लेते हैं, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहेगा, देखिए यहां पे x रहेगा और यहां पे -2 रहेगा, तो ये रहेगा ब्रैकेट हमारा x - 2 का। ठीक है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे हमें x - 3 मिल रहा है। x टेंस टू 3 है, ध्यान दीजिए, x टेंस टू 3 है, इसका मतलब ये जो 3 डॉट्स है इसे हम सिंस कहते हैं। x टेंस टू 3 है, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू 3, मतलब देयरफॉर हम क्या कहेंगे, x - 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस प्रकार से x - 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये x - 3 इस x - 3 के साथ हम कैंसिल करेंगे, तो अब हमारे पास क्या रहेगा, लिमिट x टेंस टू 3, न्यूमरेटर में x + 5 और डिनोमिनेटर में रहेगा x - 2। अब यहाँ पे हम सेपरेट लिमिट लेते हैं, न्यूमरेटर का लिमिट लेना है, मतलब लिमिट x टेंस टू 3 ऑफ x + 5, फिर यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 3 ऑफ x - 2। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यहाँ पे सेपरेट लिमिट लिया है। देयरफॉर यल इक्वल्स टू, ये न्यूमरेटर में 3 + 5 रहेगा, डिनोमिनेटर में 3 - 2 मिलेगा। व्हाट इज 3 + 5? इट इज 8, 3 - 2 इट इज 1, 8/1, इसका मतलब इसका आंसर सिंपली हमें मिलेगा 8। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हमें 8 मिलेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन 1 है, जहां टोटल हमें 5 क्वेश्चंस दिए थे,
हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट है, सच में अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए, क्योंकि मैं आपके जो कमेंट्स हैं उन हर एक कमेंट को मैं रिएक्ट करता हूँ, आपके हर एक कमेंट का आंसर मैं यहाँ पे देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो देखे बाद कमेंट किया कीजिए, आपके जो फीडबैक है वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।